चलिए बात अब कांकेर की करते हैं, जहां नक्सल मुक्त अभियान तेज हो गया है। 3 दिन में 3 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। डीवीसीएम मल्लेश मासे बरसा पार्टी सदस्य रानू पोडियाम को सरेंडर किया गया है और साथ ही 25 लाख का इनामी नक्सली ने हथियार डाले हैं। AK-47 के साथ मुख्य धारा में लौटे नक्सली और अब कांकेर के जंगलों में बचे सिर्फ 21 नक्सली। तो पुलिस के सामने जल्द सरेंडर करने की उम्मीद। 31 मार्च 2026 से पहले मिल सकती है बड़ी सफलता। तो एसपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। उत्तर बस्तर में शांति की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो 25 लाख के इनामी नक्सली ने हथियार डाले हैं। अब कांकेर के जंगलों में बस 21 नक्सली बचे हैं। 31 मार्च 2026 से पहले बड़ी सफलता मिल सकती है। तो उत्तर बस्तर में शांति की उम्मीद बढ़ गई है। अब कांकेर के जंगलों में बस 21। तो 3 दिन में 3 बड़े। बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन के आधार क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं। माओवादियों की संख्या बल भी कम होते जा रहे हैं। इस सिलसिला में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत जिला कांकेर में उत्तर बस्तर डिविजन कमेटी का डीवीसीएम मल्लेश तथा पार्टी कैडर्स महाशय एवं रानू द्वारा विगत दिनों में हिंसा के रास्ता त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से संपर्क में आया है। उनके निर्णय को शासन की ओर से स्वागत करते हुए उनको समाज में री इंटीग्रेट करने के लिए आगामी दिनों में एक औपचारिक कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरह से 31 मार्च 2026 जो नक्सलवाद के खिलाफ डेडलाइन दी है, जिसके तहत कांकेर पुलिस लगातार कार्य कर रही है और कांकेर जिले की बात करें तो लगातार 2 दिनों में 3 माओवादियों ने पुलिस के सामने आकर सरेंडर किया है। साथ ही हमारे साथ इस जिले के एसपी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बताएंगे सर, जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो डेडलाइन थी, उसके बाद से कांकेर पुलिस द्वारा किस तरह से कार्य करती है? इसमें लगातार कोशिश है कि ऑपरेशन के माध्यम से और सरेंडर के माध्यम से जो शेष नक्सली है उनको मुख्य धारा में लौटाया जाए। तो उसी क्रम में अभी जो सप्लाई टीम के जो 3 काडर थे उनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और अभी जो शेष 21 काडर कांकेर के क्षेत्र में जो सक्रिय है, तो उनको भी आपके माध्यम से हम अपील करना चाह रहे हैं कि वे भी जल्द से जल्द अपने पुराने साथियों की तरह सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट आए। जैसे इनके बड़े काडर द्वारा देवजी संग्राम द्वारा जो आत्मसमर्पण किया गया है, तो अब और इस क्षेत्र में सक्रिय रहने का कोई और उद्देश्य नहीं बचता है। वे भी जल्द से जल्द एक निर्णय लेकर सीधे हमारे पुलिस के किसी भी थाना कैंप में जा सकते हैं या जो नंबर हम लोगों ने नक्सल सेल का जारी किया है उसमें संपर्क करके आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट सकते हैं। अभी कितने बचे हैं सर माओवादी कांकेर जिले में? कुल 21 काडर अभी यहाँ पर शेष है, जो परतापुर एरिया कमेटी एक जो नक्सलियों की है और उसमें कंपनी नंबर 5 भी नक्सलियों की जो सक्रिय क्षेत्र में, उसमें कुल मिला के 21 काडर अभी सक्रिय है। ये थे हमारे साथ कांकेर एसपी, जिनका साफ यह कहना है कि मुश्किल से कांकेर जिले में 21 माओवादी बचे हुए हैं, जिन्हें अपील कर रहे हैं और एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है जिससे संपर्क कर वे सीधे पुलिस किसी भी थाने में जाकर समर्पण कर सकते हैं। कांकेर से सुशील सलाम, न्यूज़ 24। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सुशील सलाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, बात की जाए तो ऐसे में 3 दिन में 3 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कितनी बड़ी सफलता? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा यह कांकेर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। जैसे कि कांकेर जिले में माओवादी संगठन से जुड़े 3 कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का यह बड़ा फैसला लिया है। वही माओवादी जैसे कि उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के डीवीसी मल्लेश और पार्टी के सदस्य रानू पोडियाम ने पहले ही पुलिस अधीक्षक व बीएसएफ के सामने जाकर समर्पण किया था। वही फिर आज एक महिला माओवादी है जो आज पुलिस के सामने पहुंची हुई थी और उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है जिसमें साफ यहाँ कहा गया है कि जो जंगलों में अन्य 21 माओवादी बचे हुए हैं वो जिले के किसी भी थाने या हो कैंपों में जाकर समर्पण कर सकते हैं। सुशील, बात की जाए तो ऐसे में 3 दिन में
ये 3 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो ऐसे में 25 लाख का इनामी नक्सली भी हथियार समेत उसने सरेंडर किया है, तो बाकी नक्सलियों में इसका क्या संदेश जाता है? जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 31 मार्च 2000 है, जिसके बाद से कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार जो बाकी बचे हुए जो माओवादी हैं, जिनसे अपील कर रही है गांव-गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी कहा जा रहा है सुशील, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।